बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। सिल्क फैब्रिक के साथ ट्राउज़र स्टाइल गरारे की कटिंग और स्टिचिंग आपसे शेयर करूँगी और साथ ही इसके अस्तर भी अटैच होगा, उसकी भी डिटेल्स आपसे शेयर कर दूँगी। सबसे पहले हमने नी तक के पार्ट की कटिंग करनी है। ऊपर की तरफ मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के तकरीबन 24 इंच के करीब ये फैब्रिक कट किया है। अच्छा, यहाँ पे चूँकि ये ट्राउज़र स्टाइल है, इट डज़ंट मीन कि साइड की सिलाई होगी, इसमें सिर्फ आसन की सिलाई होती है और इंसीम की सिलाई होती है। इस तरह के 2 पीसेस मैंने सेपरेट कर लिए हैं क्योंकि बड़े सिल्क के फैब्रिक को बिछाना और बार बार कट करना डिफ़िकल्ट होता है। साइड से मैंने कंदी निकाल दी और आप देख रहे हैं इसमें से कितने ज़्यादा थ्रेड्स निकल रहे हैं। इन पे भी कैसे काबू पाया जा सकता है, थोड़ी बहुत वो भी आइडियाज़ आपसे शेयर कर दूँगी। अच्छा, इस तरह के गरारे बनाने के लिए हम अपनी जो एक्चुअल ट्राउज़र्स की लेंथ होती है, जैसे कि मेरे केस में 38 थी, उसमें मैंने 2 इंचेस ऐड किया है। जहाँ तक हमारी वेस्ट बैंड होती है वहाँ से घुटने तक का नाप आधा हिस्सा होता है, घुटने से लेकर पाँव तक का नाप आधा हिस्सा होता है और जो 2 इंच हमने बढ़ाया है ट्राउज़र का, वो घुटने से लेकर पाँचे तक की लंबाई में ऐड करना है ताकि वो फ्लोर के ऊपर फैला रहे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब चूँकि ये मीडियम साइज़ का गरारा बनाने जा रही हूँ तो इसमें मैंने तकरीबन 17 इंचेस फ्रंट एंड बैक एक साथ कटेगा, उस हिसाब से मैंने थाइज़ का हिसाब किताब रखा था, उसके हिसाब से मैंने ये फैब्रिक डबल फोल्ड करके रखा है। ऊपर की तरफ मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है जो कि 1/4 इंच की है, 3/4 इंच की। इसके बाद ये इलास्टिक का मार्जिन नहीं है, बेल्ट अलहदा से अटैच होगी। यहाँ पे आपको अच्छे से याद होगा कि जब हम ट्राउज़र्स की कटिंग करते हैं तो बैक में हम उठान रखते हैं आसन की तरफ, ये 2.5 इंच उसका है और बाकी तकरीबन हमारा कोई 19 इंच के करीब बना है या 20 इंच के करीब बाकी का कपड़ा, उसको मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया है। अब जो ये वाला निशान है जो कि मैंने 2.5 इंच गहराई पे लगाया था, इसमें देखभाल के हम लोगों ने अपने वेस्ट का नाप रखना है। पहले बता चुकी हूँ फ्रंट एंड बैक आसन एक जैसी कटेगी, इसमें मैं कोई डिफरेंस नहीं लेकर आ रही हूँ। सिर्फ ये होगा कि जो ऊपर की तरफ उठान वाला 2.5 इंच है वो बैक की तरफ ऐड होगा। बाकी ये सारी कटिंग जो आपको एल शेप में नज़र आ रही है, इसमें राउंड्स आएंगे, वो फ्रंट एंड बैक एक जैसा होगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे थाइज़ रखने के लिए 14 इंचेस तैयार दी गई हैं, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी सिलाई के मार्जिन के लिए। आपने अपने थाइज़ के अकॉर्डिंग लूज़ ही ऐड करना है। गरारे का ये हिस्सा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता, ये लूज़ ही होता है। अच्छा, एक दूसरे तरीके का होता है फर्शी गरारा जो कि बहुत हमारे ट्रेडिशन में भी है और फेमस भी है, ये वो चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे तो घुटनों वाले पार्ट काफ़ी वाइड रखा जाता है, काफ़ी चौड़ा रखा जाता है। तो चलें, अब मैंने यहाँ पे 1 इंच एल शेप में ड्रॉ करके उसे राउंड शेप दे दिया। अब यहाँ पे मैं आपसे बार बार एक बात कर रही थी कि 2.5 इंच का मार्जिन हमने बैक की आसन को उठाने के लिए लेना है, यानी कि आसन इससे बढ़ जाती है, उठना बैठना आसान हो जाता है क्योंकि हमारी हिप बोन बैक की तरफ बेंड होती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब सबसे पहले मैं आसन की कटिंग करूँगी, इंसीम की कटिंग करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बैक आसन की तरफ वाला जो फैब्रिक है उसको हम कैसे कट करेंगे। तो चूँकि मेरे पास कैमरे में हाथ सही से पड़ नहीं रहा था, इस वजह से मैंने इसे ऑफ द कैमरा कट कर लिया है। फिर इसके बाद अच्छा, ये एक सिंगल पीस बिछाया मैंने। सिल्क कभी भी डबल पीसेस को मत बिछा के कट कीजिएगा, वरना आप पूरा टाइम बैलेंस करने में गुजार देंगे। अब इसको जो हमारे पास और ये वाला हिस्सा, एक चीज़ बताना मैं आपको, यहाँ पे भूल गई कि 2.5 इंच की गहराई का निशान हमने फ्रंट पे भी लगाना था, तो चले अंदाजे से हम उसे काट देते हैं। यहाँ से मैंने इसे 1/2 इंच ऊपर तक रखा है क्योंकि इसमें सिलाई का मार्जिन जाएगा ना, वो तो हम ऐड करना पड़ेगा हमें हर सूरत में। तो यहाँ पर मैंने ये निशान लगा लिया है, तो समझिए ये 2.5 इंच नहीं है, ये 2 इंच है अब फ्रंट की तरफ। चलें, अब हम इसको यहाँ तक इस तरीके से कट कर लेते हैं और इसी फैब्रिक को एक्स्ट्रा जो हमारे पास ट्राउज़र्स का या गरारे का कपड़ा बचा हुआ है, लंबाई चौड़ाई का हिसाब रखते हुए एक दूसरे पे बिछा लिया मैंने और कट कर लिया। वो मैं एक दूसरे पे प्लेस करके आपको दिखा देती हूँ। इसको जितनी दफ़ा उठाएंगे उतनी दफ़ा इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी, कपड़ा इतना ढलकने वाला है। अच्छा, दोनों की बैक साइड पे ये निशान ज़रूर लगाएं अगर मेरी तरह आप सादे कपड़े पे काम कर रही हैं। ये मैंने दूसरा पीस इसके साथ कट कर लिया है। अब ये इतना पतला कपड़ा है, इसके साथ अस्तर लगेगा। अस्तर के लिए अक्सर बहनें मुझसे सवाल करती हैं, तो ये कॉटन सिल्क का फैब्रिक है, इसके ड्रेसेस भी बनते हैं, अच्छी क्वालिटी में आता है ये और एक रॉ क्वालिटी में भी आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं थोड़ी बेहतर क्वालिटी वाला कॉटन सिल्क का फैब्रिक यूज़ करूँ। अच्छा, इसको मैंने इसके कपड़े के हिसाब से, जैसे लंबाई का कपड़ा है तो लंबाई के हिसाब से, चौड़ाई के हिसाब से रख के UHU की मदद से, यूहू भी अक्सर बहनें कहती हैं, इसे कहा जाता है। आप इसे जो भी प्रोनाउंस करें, मेन मकसद इसका चिपकाना ही है। तो अब मैं इसको यहाँ पे
अस्तर के साथ चिपका रही हूँ। चलें यहाँ से सेकंड काम हमारा शुरू होता है। देखें टोटल थाइज़ वाला एरिया 30 इंच आ रहा है, जिसमें 1 इंच दाएँ 1 इंच बाएँ हमारा सिलाई में जाएगा। तो 14 2 28 इंचज़ वाइड हमारा पूरा पाइंचा बनता है। अच्छा, अब इसकी लेंथ मैंने आपसे पहले ही कही थी कि हमने नी से लेके ट्राउज़र्स की जो हमारी लेंथ होती है, नी से लेके पाँव तक नापना है। वो 19 इंच आ रहा था मेरे केस में, या 20 भी आ रहा है, तो मैंने वो 22 इंच रखा है और 7 इंच का मार्जिन मैंने लंबाई में रखा है फोल्डिंग के लिए। वो आप आगे चल के जैसे वीडियो पूरी देखेंगी तो आपको समझ में आएगा। चौड़ाई मैंने कितनी रखी है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रखेंगी। अच्छा, इसकी लंबाई अब चौड़ाई हो गई है, चौड़ाई लंबाई हो गई है। और दूसरी चीज़ एक और कि आपने जब इस तरह की छोटे छोटे गैदर्स बनाने हैं, इस तरह के कपड़े पे शुरू में आपने देखा कितने ज़्यादा इसके थ्रेड्स निकल रहे थे, तो आप धागे वाले जैसे एक बड़ा बखिया करके हम धागे से गैदर्स कर लेते हैं, उससे बचने के लिए आप इस तरह के छोटे छोटे गैदर्स ऐड कर सकती हैं, बहुत अच्छे से आ जाते हैं। अब जो मेरे पास जैसे 14 इंचज़ 28 था ना, तो उसका 3 टाइम्स आप कर लीजिए, या एटलीस्ट 2 टाइम्स आप कर लीजिए, कपड़े की चौड़ाई होनी चाहिए। अब जब हमने गैदर्स स्टिच कर लिए हैं, उसके बाद इसे बिछा के सिलाई करने से पहले इसे आयरन कर लेना है। टू एंड फ्रो आपने इस्त्री नहीं घुमानी है, मैं हल्की हल्की जो घुमा रही हूँ वो उठाई हुई है। इस तरह गैदर्स आपने बिठा लेनी है तकरीबन 1-2 इंच तक। फिर इसे हम लोगों ने जो बेल्ट वाला पोर्शन है या अपर पोर्शन है हम लोगों का गरारे का, उसके ऊपर रख के जो हमारे पास ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है, इसके अकॉर्डिंग सीधी साइड से सीधी साइड मैच करके सिलाई लगा देनी है। अब चूँकि थाइज़ वाले पोर्शन में हमने अस्तर लगाया है, तो अस्तर इस पर भी लगेगा, लेकिन उसके थोड़ी सी ट्रिक डिफरेंट होगी। सिलाई का सारा मार्जिन आपने नीचे जो गैदर्स हैं उस तरफ कर लेना है। पहले आप इन सीम की सिलाई लगा लें, फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके साथ अस्तर को अटैच करना है। अच्छा, अस्तर को अटैच करने की भी वही ट्रिक है। अगर जिस हिसाब से आपने मेन फैब्रिक निकाला है, आज जैसे कि समझें तो 1.5 गज़ के हिसाब से था वो, आप उतनी गैदर्स कर सकते हैं अस्तर के ऊपर भी, वो और खुला फ्लफ़ी लुक देगा आपके गरारे को। लेकिन अगर आप कम घेर देना चाहती हैं तो जितना अर्ज़ है आपके कपड़े का उतना आप ले लें। जैसे कि मैंने इसमें ये हिस्सा लिया है और मैंने इसमें 1 इंच ऊपर जो ये वाला मार्जिन जाएगा सिलाई का ये जाएगा, और 5 इंच मैंने नीचे फोल्डिंग के लिए भी छोड़ा है। फिर उसके हिसाब से जो मेन गरारा मेरा तैयार होगा उससे 2 इंच ये छोटा ऊपर की तरफ आएगा। चलें, अब आपने देखा कि मैंने इस फैब्रिक को ऊपर की तरफ, यानी जो थाइज़ वाला एरिया था उसकी तरफ रख के, यानी कि जिस तरफ हमने पहले घेर वाले हिस्से को रखा है अपने फ्लेयर वाले पार्ट को, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। और कहीं कहीं छोटी छोटी चुन्नटें आएंगी तो देख के अटैच कर लेना है, और फिर से इनसाइड इस तरीके से स्टिच कर लेना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें मैंने 5 इंच का मार्जिन रखा है। पहले मैं आपको सीधा करके दिखाऊं कि इसकी लुक कैसी आएगी। अगर आपको कन्फ्यूजन है कुछ तो ये देखें इस तरीके से आएगा, यहाँ हम बाद में ओवरलॉक कर लेंगे। और 5 इंच का मैंने निशान दोनों साइड पे लगाया, अब आपको समझ में आ गया है। तकरीबन ये कोई 30 इंच के करीब चौड़ाई है। पहले इसे मैंने 5 इंच तक हाफ़ फोल्ड किया है, इसे आयरन कर देते हैं। फिर इसे मज़ीद एक दफ़ा और फोल्ड करके मैं इसको मशीन की सिलाई करूँगी, क्योंकि ये अस्तर है ना। तो मैंने यही बात आपसे कही है कि अगर आप इतना कम घेर नहीं चाहती ना अस्तर का, तो आप इसे ज़्यादा कर लीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है। जॉइंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, आप गैदर्स दे सकते हैं, या फिर आप ए लाइन भी कर सकती हैं जैसे कलियाँ डाल के करती हैं। देखिए हर काम करने के डिफरेंट तरीके होते हैं और बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। अब जो मेन मेरे पास फैब्रिक है फ्लेयर वाला, उसमें मैंने 7 इंच का मार्जिन रखा है। तो पहले निशान मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लगा रही हूँ 3.5 इंच के, क्योंकि मुझे इससे पहले हाफ़ फोल्ड करना है। तो जो हमारे पास यहाँ पे म्यानी की सिलाई नीचे की तरफ आई है उसे ज़रा एक डायरेक्शन में प्रेस कर लीजिएगा। इससे एक दफ़ा फोल्ड करके इसमें मैंने डबल साइडेड हेमिंग टेप लगा दिया है। अच्छा, इसमें या तो एक पॉइंट आप पिनअप कर लें, या फिर घर में किसी दूसरे बच्चे वगैरह होते हैं तो उन्हें आप पकड़ा दें, तो ये काम ज़रा आसान हो जाता है, क्योंकि काफ़ी घेर हो जाता है इसका, तो अकेले बंदे से करना थोड़ा मुश्किल होता है। पिनअप कर लें तो भी बेहतर है। अब एक तरफ तो 3.5 इंच फोल्ड कर लिया। अब जो ये पॉइंट है इसमें मज़ीद निशान लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इसी को मज़ीद एक दफ़ा और फोल्ड कर लें। इसमें डबल साइडेड टेप वैसे ही लगा के इसे तुरपाई करनी है, इस पर सिलाई करने की ज़रूरत नहीं, बड़ी ऑकवर्ड सी लगती है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने आसन को स्टिच कर लिया था, और अब चूँकि काफ़ी भारी हो चुका था गरारा, दोनों साइड से अस्तर भी लग चुका है, सारा काम कंप्लीट हो गया। बस आसन को सेंटर से एक तरफ, फिर सेंटर से दूसरी तरफ हमने सिलाई करनी है। फिर इसके बाद बेल्ट को अटैच करना है। मैंने इसमें ओवरऑल इलास्टिक ऐड किया है, कुछ ज़्यादा इसमें काम नहीं किया, क्योंकि इट्सेल्फ ये बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। आप चाहें तो बेल्ट भी अटैच कर सकती हैं। मैंने पूरा स्टिच करने के बाद देखा तो तकरीबन अगर मैं 60 इंचज़ के करीब फैब्रिक लेती हूँ, 5 इंच ऊंचाई का मैंने लिया है।
अब देखें जो मैंने ये फैब्रिक लिया ऊपर बेल्ट लगाने के लिए, बैक से सिलाई करके फ्रंट की तरफ आएगा। इसमें कोई अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं, इलास्टिक आराम से इसमें रिलैक्स होके आ जाएगी और वहाँ से इलास्टिक मोटी नहीं होगी। और अस्तर लगे कपड़ों में ऐसा ही होता है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये देखें इस तरह हुआ ना। अब ये जो हमारा एरिया है जहाँ से हमें इसे बंद करना है, जहाँ से सिलाई स्टार्ट की, वहीं पे नोक ले जाके सुई की ख़त्म करना है और फिर इसको यूँ सीधा स्टिच कर देना है। ये एक तरीका होता है इसे बैलेंस करने का। एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दीजिएगा। इलास्टिक 32 कमर के हिसाब से 28 इंचज़ वाइड लिए। ये देखें बैक से हमने फ्रंट की तरफ आना था ना। इलास्टिक को मैंने पहले एक पूरा इलास्टिक बैंड बना लिया है। इसको ज़रा पक्का करके काम किया करें और अपने बॉडी के हिसाब से इलास्टिक की मेजरमेंट लिया करें और फिर उस हिसाब से ही अपनी कमर की भी मेजरमेंट लिया करें। अब मैं इसको जो पहले पलट के कपड़ा सामने की तरफ आ रहा है तो जो सिलाई ऑलरेडी हमारी लगी हुई है बस उसको हाइड करते जाएं, इलास्टिक खींचते जाएं, कोने की सिलाई लगाते जाएं। ये तो मैं बहुत दफ़ा आपको बनाना बता चुकी हूँ, समझें तो एक ही फैब्रिक हो गया है। सो दिस इज़ द कंप्लीट लुक ऑफ गरारा। बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा है। ये 40 इंचज़ लॉन्ग बना है, मीडियम साइज़ का है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज़ खुद कर सकते हैं। मेरा काम था आपको सिखाना, अब आप अपने हिसाब से जैसे चाहें इसे बना सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।